जब से मैडम के बारे में ये सारी न्यूज़ आई है, उनकी बीमारी के बारे में बाहर आई है, या उससे पहले जब वो प्रॉब्लम हुई थी और जनाब ने एक व्लॉग डाला था और ये जो है अपडेट दिया था कि भाई इस तरह से ये प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर जब और भी ज़्यादा तो लोगों के धीरे धीरे करके मिक्स टाइप का रिएक्शन आने लगा। एंड देन जब ये पता चला कि भाई मैडम को इस तरह से ये वाली बीमारी है, तो उसके लिए लोगों का फिर जो थोड़ा सा माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज हुआ, जो कि क्रिटिसिज्म करने में या फिर किसी और चीज़ को कहने की बजाय वो ब्लेसिंग की तरफ और इन सब चीज़ों से पीछे हट के ब्लेसिंग देने की तरफ और उनके लिए दुआएं करने की तरफ हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जो पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनके चलते अब जो नई चीज़ें हो रही हैं ना, उससे उनको कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आज इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फैमिली की, तो फैमिली उसके साथ क्या कर रही है। तो मैं मेरे ही पॉडकास्ट के नीचे एक कमेंट है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनका मैं ये कमेंट लेना चाहूँगी। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सही और वैलिड कमेंट किया, तो मैंने उस पर क्या रिप्लाई किया मैं वो भी बोलूँगी। तो वो लिखती हैं, मैडम ने अपनी मर्ज़ी से खुद किया है IB फैमिली के लिए, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था। शी चीटेड हर एक्स एंड लेफ्ट हर डॉटर। तो देखो भाई, डॉटर के बारे में तो अभी तक भी लोगों के जस्ट अजम्पशन है। भाई घर से बातें निकली हैं, मे बी क्वाइट पॉसिबिलिटी के हो, मे बी ना हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है रेडिट पर आकर भी पोस्ट करते हैं, बट उनके पुख्ता सबूत या प्रूफ कुछ भी नहीं मिले हैं, जिसके रिगार्डिंग इन लोगों ने भी वीडियोस बनाई थी और उस बात को फर्स्ट टाइम बोलकर क्लियर भी किया था। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था, क्यों ये उनके थॉट है, और जो थॉट है वो मेरे हिसाब से आधे थॉट तो ठीक है कि किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था, उन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्ज़ी से किया था, बिल्कुल करेक्ट किया था। तो मैंने उस पर रिप्लाई किया है, हाँ सही कहा आपने। उसका लालच था, उसका अपना लालच था, क्योंकि उसको उस फैमिली में जाना था। बट क्या करें, अब उन्होंने किया, आने से पहले भी किया और जब उस फैमिली में आ गई फैमिली मेंबर बनकर उसके बाद भी किया। लेकिन सामने वाले इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं कि किसी के एहसानों को, किसी के लाड को, प्यार को, इतना सब कुछ करने को कैसे भूल जाएं? कैसे, कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, किस किस गिनती में है, सब डिटेल में शेयर करूंगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, उस पर भी हम बातें करेंगे, तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज मंडे था, क्योंकि जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ 6:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मंडे था, मतलब दिन बीत गया है, कल ट्यूसडे है, तो मे बी कुछ % जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मे बी शायद आज नहीं तो कल तक मैडम की सर्जरी हो जाए, जैसे कि जनाब ने बताया था कि हमारा जैसे कि प्लान था, डॉक्टरों का प्लान था। अब तक तो जो मैडम का जो भी वो चेस्ट में जो कफ कोल्ड सब जमा हुआ था, वो सब जो है वो ठीक हो गया होगा, क्योंकि इतने टाइम में लगभग ठीक हो जाता है। तो मे बी उनकी सर्जरी हो गई हो, आई होप उनकी सर्जरी ठीक ठाक हो गई हो, और वो बस अल्लाह की रहमत से, अल्लाह उन पर रहमत अपनी बनाए रखे, और उस बच्चे की जो है, छोटे से नन्हे से बच्चे के मुँह की वजह से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए और अपनी फैमिली में आ जाए। ये हमारे अब तरफ से है, ये दुआ है, और दुआओं में कोई कमी नहीं होती है, दुआओं में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो हमारा काम है उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, और उनसे रिलेटेड अगर आज की डेट में चीज़ें होती हैं तो उन पर बातें बनती है। इन सारी चीज़ों के लिए जो आज निकल कर आ रही हैं, या जिस चीज़ों की वजह से कंपैरिजन हो रहा है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली मैडम के साथ घटित हो चुकी हैं बहुत चीज़ों में। और भाई मैंने पिछला पॉडकास्ट बताया था, तो मैंने उसमें कुछ पुरानी चीज़ें बताई थी, जो कि एक रील थी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। मुझे लगता है यूट्यूब को भी शायद ना ये सारी चीज़ें पता होती है कि कौन से मौके पे कौन सी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है या कौन सी चीज़ को ज़्यादा स्प्रेड करना है। तो मैंने वो रील देखी थी जिस पे मैंने पॉडकास्ट बनाया था, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उसी से रिलेटेड ऐसे जब एक बार कोई आप पुराना व्लॉग देख लेते हो तो आपको रिकमेंड होते हैं पुराने व्लॉग। तो सडनली मेरे को, अब क्योंकि वो ट्रेंडिंग रहे थे इनके चालू की शादी का, मैडम का चालू की शादी के टाइम का, तो मैडम जो इतना भर भर कर ज्ञान दे रही थी कि अब मुझे ऐसा लग रहा था, एक्चुअली वो व्लॉग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैडम को ये तब तक भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि चालू यहीं पर परमानेंट पसरने वाली है। उसको लगा कि शायद मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी, मेरी नाइव ननद जो है, ये आई है मिलने के लिए, ऐसे जैसे कि एक बेटी अपनी शादी के बाद ससुराल से अपने मायके पहली बार आती है। भाई इतना लाड प्यार बखेर रही थी, उसके लिए ऊपर से मिलकर आई थी, जबकि उस दौरान, पॉइंट टू बी नोटेड, उस दौरान वो एक्सपेक्टेड थी। के बाद भी उन्होंने एफर्ट लिए, वो नीचे आई,
इसकी शादी के थोड़े दिन बाद तक भी ये सब अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि जब तक उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था घर में, और ना ही उसने ज़बरदस्ती की अपनी हुकूमत जमानी शुरू की थी, तभी भी थोड़े से तमीज़ के दायरे में रह रही थी। और शायद मैडम को ये गुमान भी नहीं था किसी भी चीज़ का, गुमान कहते हैं क्या कहते हैं, मैं भूल गई वो शब्द क्या बोलते हैं, अंदाज़ा, चलो अंदाज़ा बोल देते हैं, कि अंदाज़ा भी नहीं था कि एक्चुअली चालू परमानेंट यहीं पसरने वाली है और अपने पति को लाकर भी यहाँ रखने वाली है। तो भाई इतना ज़्यादा लाड प्यार बखेर रही थी, मेरी प्यारी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना अम्मी, अम्मी देखो इसके कान में कितने बड़े बड़े से बुंदे हैं ये। भाई उन्होंने उस टाइम पर भी उनके एक एक शब्द से ये लग रहा था कि वाकई में ये इस फैमिली के लिए कितना करती हैं और चालू के लिए कितना करती हैं। लेकिन चालू तो 2-3 साल पहले ही बदल चुकी थी, अंदर ही अंदर उसके तो कंपटीशन आ गया था ना भाई, जो कि टाइम टू टाइम दिखता भी रहा। और वो भर भर के तारीफ कर रही थी, भाभी मुझे तो वो उठाती भी नहीं है, मुझे तो मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती है। कहते शुरू शुरू में बड़ी इतरा रही थी भाई, इतरा रही थी। और मैं बताऊँ, अगर आप वो अब व्लॉग देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये जो चालू है ना, ये चालू नहीं है, एक्चुअली चालू से कोई 8-9 साल कोई छोटी उसकी बहन है। फेस एकदम से ठीक ठाक बिल्कुल, कोई चबी फेस नहीं, कोई मोटापा ऐसे था, हो गई थी हालांकि ये शादी के टाइम भी अच्छी खासी मोटी हो गई थी, क्योंकि उससे पहले आप अगर देखोगे इसको 2020 में, 21 में, 22 तक आते आते इसने वेट पुट ऑन करना शुरू कर लिया था। जब भी तो मोटी दुल्हन लग रही थी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि शादी से पहले थोड़ा मोटापा ही कम कर लेती, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि उसके बाद तो ये ऑलरेडी अपना जो है सब कुछ इसका सेट हो चुका था कि अब तो शादी पक्की हो ही गई है, तो अब मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लड़की को तब तक रहता है ना जब तक रिश्ता नहीं हो जाता है, लड़का देखेगा। अब उसने तो लड़का पहले से देख ही रखा था, और फिर फिक्स भी हो गई थी। भाई भाभी भी मान गए थे, उसके घर वालों को भी इसने धमका के या जैसे भी राज़ी कर ही लिया था। बस नहीं मान रही थी तो इसकी ननद नहीं मान रही थी, जिसको ये लग रहा था कि ये लड़की एक्चुअली हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, जो कि हमें एनएफ से सुनने को भी मिला था। लेकिन बाद में वही वाली बात है ना कि जब बच्चे या भाई मजबूर कर देते हैं तो फिर इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो जब कह देते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब जब ये दोनों उतारू हो गए उस चीज़ पे कि घर की इज्जत ख़राब करनी है, माँ बाप को जो है परेशान करना ही है, दोनों ने मिलकर जब माँ बाप के साथ ऐसे सब कुछ किया, तो भाई माँ बाप को तो राज़ी होना ही था। माँ बाप राज़ी हो गए तो फिर बहन भी जो शादीशुदा थी फिर वो कितना ही कर लेती, आखिरकार फिर उसको भी मानना पड़ा। लेकिन मान तो वो गई, लेकिन माना नहीं आज तक कभी उसको दिल से। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसने भी अपनी तरफ से वो पूरी खुन्नस निकाली सी इस चीज़ के लिए कि इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन अब इसको इतना ज़रूर फ़ायदा रहा कि चलो जितने खुन्नस निकालनी है तू निकाल ले, अभी जो तुझे करना है कर ले, वैसे भी तो तू यहाँ रहती, तू तो इंडिया में भी नहीं रहती, तो साल भर में एक दफ़ा आएगी, झेल लेंगे। झेल भी नहीं लेंगे, झेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जब आएगी तो तब ये सरक जाएगी, क्योंकि इसको तो यहाँ रहना नहीं था, इसका तो पहले से प्लान था, इसका पहले से ही प्लान था, इसीलिए इसने यहाँ पर फ्लैट लिया। क्योंकि अगर इसको फ्लैट लेना होता तो ये उसको शुरुआत से किराए पे चढ़ाती, अगर इसको ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना था कि भाई मुझे तो एक अर्निंग सोर्स लेना था। लेकिन इसको पढ़ना पसरना यही था, और इतना सब होने के बाद जब इनके रिश्ते खराब हो रहे थे तो इसके पास अपॉर्चुनिटी थी इस चीज़ की कि ये चाहती तो ये डेल्टा वाले घर में जाकर शिफ्ट हो जाती, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो दाग लगा हुआ है ना फनी के माथे पे घर जमाई का, वो थोड़ा कम हो जाता। थोड़ा कम किस लिए हो जाता? फिर वो लगभग एक ही बिल्डिंग में दिन रात नीचे पड़े पसरे रहना, फिर उन्हीं खालाओं से नाश्ते बनवा के खाना, क्योंकि सास तो कभी देती नहीं थी, सास तो कभी माँ को नहीं, बेटी अपनी बेटी को नहीं देती थी, तो जवाई को क्या देगी? एक आध बार के अलावा आपने कब देखा कि वो लाड प्यार लुटा रही है या वो अपनी पसंद से अपने जवाई के लिए कुछ बना रही है? भाई मेरी अम्मी, और आई एम श्योर, अब चलो मैं तो अपनी बात ही नहीं करी, छोड़ो, मेरी अम्मी तो जैसी हैं वैसी थी, बहुत 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 ज़्यादा अपने दामादों के लिए करती थी, और उनकी बस की भी नहीं थे। लास्ट में तो उनका मतलब घुटने बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे, क्योंकि उनका भी वेट था। लेकिन भाई वो एक चीज़ की बजाय प्लान करती थी 1 या 2 चीज़ बनाने के लिए, वो जब तक 6-7 चीज़ें ना बना लेती थी ना, ये पता चल जाता था उनकी बेटी आ रही हैं, उनके दामाद आ रहे हैं, तो भाई उनको चैन ही नहीं मिलता था। और मेरे ख्याल से 99.9% माएँ सारी ऐसी होती हैं, सारी, कोई 1.1% छोड़ के। और ये जो अम्मी निकम्मी है ना, ये 0.1% में ही आती है, क्योंकि ना ये बेटी की सगी है, अगर आप ये समझ रहे हो, क्योंकि वो भी बताऊंगी क्यों, और ना ये बहू की सगी है। एक्चुअली ये अपने से ज़्यादा किसी की सगी है ही नहीं। जो औरत अपने शौहर की नहीं हो पाई, जो अपने शौहर को प्रॉपर तरीके से वो केयर नहीं कर पा रही है, हालांकि किस चीज़ से परेशान है ये तुम मुझे बताओ? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, इनसे ज़्यादा तकलीफ, इनसे ज़्यादा बीमार तो भैया डॉटर खाला रहती हैं। इनसे छोटी जो तीसरे नंबर की बहन है, जो शायद सारे बहन भाइयों में सबसे छोटी होंगी, जो इनकी बाजा खाला है, उन तक को डायबिटीज़ है। और जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको पता है, वो एक तरीके से परमानेंट बीमार हो जाता है, और उनको बहुत सारी केयर अपनी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं।
इनकी अम्मी को क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं, प्री डायबिटिक आई थी, उसके बाद भी खाना नहीं रुक रहा भाई। अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, खूब पैसों में घूमना, बाहर आना जाना, होटलों का खाना खाना और आराम करना और सोना, उसके अलावा काम ही क्या है इनका। माएँ कैसी होती हैं भाई, अपनी बच्ची के हो या अपने बेटे को हो, किसी को भी बच्चा होने वाला हो, चाहे वो बेटा का हो या बेटी को हो, उससे पहले ही इतनी सारी तैयारियां करती हैं। अब आप कहोगे कि इतनी सारी चीज़ें अगर रेडीमेड मिल जाती हैं तो क्या ही ज़रूरत है? भाई ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्चुअली प्यार होता है जो हर बनने वाली नानी का और हर बनने वाली दादी का मन का अधिकार होता है कि मैं अपने पोता पोती के लिए या नाती नातिन के लिए मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊं, तैयार करूं। अब देखो, अभी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आज के ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं रेडीमेड, बट जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बैग तैयार करती हैं और उस बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बच्चे के एक दो यूनिसेक्स वाले कपड़े जो कि पता नहीं होता है कि भाई लड़का है या लड़की है, टावल हो गया और बहुत सारी बिछोनियाँ। जिनको नहीं पता बिछोनियाँ क्या होता है, तो वो बेबी के नीचे बिछाने वाली एक छोटी सी कुशन की गद्दी टाइप की बनाती है, छोटी छोटी सी। मुझे याद है मेरी अम्मी ने पहले बेटा हुआ था तो उसके लिए 5 बनाई थी, वो मैंने संभाल कर रख ली थी। फिर मेरा जब दूसरा बेटा हुआ था उसके लिए 3 बनाई थी, वो 6 7 8 9 हो गई थी मेरे पास। तो वो मैं बदल बदल के बिछाती रहती थी, नीचे शीट बिछाती थी। और क्योंकि मुझे अम्मी ने यही समझाया था कि बेटा हगीज़ की ज़्यादा आदत मत डालना, बच्चे को सुस्कारने की आदत डालना, जिससे कि बच्चे को भी पता चले, चीज़ें सीखे और उनको आदत हो जाए। तो मैं पूरा दिन पैम्पर नहीं पहनाती थी, हाँ, लेकिन सर्दियों में रात को ज़रूर पहनाती थी, क्योंकि सर्दियों में बच्चे ज़्यादा शुशु करते हैं। हमारी माँ ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई और आई एम श्योर सारी माँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये मैंने बहुत अनोखी माँ और अनोखी सास देखी है। मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी ना, उसमें जो अम्मी के डायलॉग थे, भाई तुम्हें सुनाऊंगी ज़रूर मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इनके जो वीडियोस हैं वो नहीं देखते हैं, सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं। और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने शायद इनको फॉलो करते होंगे पहले, लेकिन वो व्लॉग नहीं देखा होगा, या अभी भी फॉलो करते होंगे लेकिन वो व्लॉग, वो डायलॉग नहीं सुने होंगे। उसमें चालू कह रही थी अपनी भाभी से बैठ के, जैसे एक अच्छी और बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग वाली सास ननद होती है ना, या सॉरी मतलब ननद भाभी होती है, और वो अपने मन की बातें बताती हैं। एग्जैक्टली मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं मेरा एक माइंड सेट कर रहा था, नकली 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 डायलॉग, नकली बातें। कह रही कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मुझे इज्जत दिलाई। भाई इज्जत नहीं दिलाई, वो तेरे से डरे हुए थे, क्योंकि तूने कांड किया था भाई शादी करने से पहले, तो वो डरे हुए थे। वो क्या ही तेरे को कहते हैं, जबरदस्ती की शादी में कोई क्या ही इज्जत दे सकता है। तो उन्होंने मुझे इज्जत दिलाई, और 1 1 बजे तक मेरी सास मुझे नहीं उठाती है। तो भाई इमोशनल होके हमारी मैडम रो रही थी, कहती हाँ अम्मी ने मुझे जितना प्यार दिया है, चालू ने मुझे जितना प्यार दिया है, तो आई एम श्योर तुझे भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो ये एक भाभी की ब्लेसिंग थी अपनी उस ननद के लिए, जिसको उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया, अपनी बहन की तरह से समझा। अपनी बहन को तो समझा नहीं कभी भी, भाई पापा तो एक थे, मम्मी चाहे अलग हो, लेकिन जो एक बहन ना होने से अच्छा था तो वो बहन थी। बॉन्डिंग हमने तो स्टेप सिस्टर्स में भी देखी है कि बहुत प्यार होता है, अगर कोई प्यार करने वाले बनाने वाले हों तो। उनसे तो कभी वास्ता रखा नहीं, यार दोस्त से, कलीग से कभी वास्ता रखा नहीं, क्योंकि मैडम ने ना अपने अपने वजूद को खो दिया इस फैमिली के लिए। और वही वजह है जो इतने सारे चीज़ें जो है ना कंपैरिजन में आते रहते, वही पुरानी चीज़ें, नया कुछ नहीं कर रही। जबकि मैंने भी अपने पॉडकास्ट में कहा कि लगभग 1 सवा साल से 1.5 साल से मैडम को कहीं ना कहीं चीज़ों का आभास होने लगा था, तो उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया था इनसे, और उन्होंने अपनी मम्मी की वैल्यू करना शुरू कर दिया था, विच इज़ गुड। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एटलीस्ट ये समझा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैं इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ कि एक बहू जो है अपनी माँ को करे और अपनी सास को ना करे। बहुत किया अपनी माँ से, अपनी सगी माँ से ज़्यादा अपनी सास के लिए किया, और वो भी तब किया था जब ये व्लॉगिंग भी नहीं करती थी। मैं मानती हूँ मैडम ने लालच में किया होगा, लेकिन दिखावा उस टाइम नहीं था। जब से व्लॉगिंग हुई है ना, तब से दिखावा हुआ है, तो लोगों को दिखने भी लगा है। लेकिन उससे पहले जो इतना सब कुछ किया, माना के लालच में किया, पाने के लिए किया कि भाई मैं उस फैमिली में आ जाऊं, और इन सबको लालच देकर, या फिर कह लो कि इन सब पर काबू पाने के लिए, या फिर मैनिपुलेट करने के लिए कि भाई मैं तुम सबों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, इसलिए वहाँ से उठा के, एक भोपाल जैसी जगह से उठाकर यहाँ मुंबई सिटी में ले आए, यहाँ इनको रचाया बसाया, अच्छे से अच्छा, अच्छी से ग्रूमिंग की। एक बेटी, अगर घर की एक बेटी होती है और उस बेटी को भी अगर कामयाब कर दे बहू, तो भाई एक माँ बाप के लिए और एक पति के लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन के लिए इतना सब कुछ किया, जो कि मैडम ने किया। उस टाइम तो वो व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी व्लॉगिंग नहीं करती थी, दिखावा नहीं था, लेकिन फिर भी मैडम ने दिलो जान से किया। पर मुझे बड़ा तरस आता है अब आज की डेट में, वाकई में बहुत तरस आता है देख कर, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें पहले ही बोल दिया था। क्योंकि जो चीज़ें होती है ना, सो कॉल्ड, मैडम का वर्ड है ना वाइब, मैडम को कभी वाइब नहीं आई,
लेकिन मुझे वाइब आ जाती थी। क्यों वाइब आ जाती थी? मुझे वो दिखता था कि एक्चुअली जो दोनों लोग बोल रही हैं ना, माँ और बेटी, ये मुंह से कुछ और बोल रही हैं और इनके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं, इनके अंतरात्मा कुछ और बोल रही है। लेकिन शादी तक भी शायद मैडम को पता नहीं था कि भाई ये यहीं आ जाएगी और यहीं बसेगी और हमारी ज़िंदगी में कलंक लगा देगी। क्यों लगा देगी ज़िंदगी में कलंक? ही तो लगाया। आप इमेजिन कर देखो, अगर ये अपने ससुराल में होती तो इसके सास ससुर खुश होते कि भाई उनका बेटा बहू उनके पास है, ठीक है। ये खुश होती या नहीं होती भाई मुझे नहीं पता, और शायद नहीं होती, क्योंकि इसको तो आज़ादी चाहिए थी, इसलिए ये भागा ही वहाँ से बेटे को भी लेकर। चलो, मगर इमेजिन करो अगर ये यहाँ नहीं होती तो मैडम और जनाब और मम्मी, इनकी अम्मी और पूरी फैमिली की बॉन्डिंग क्या होती? क्या तब भी आपको लगता है अगर ये चालू शादी होकर अपने घर चली जाती और वहाँ ससुराल में रहती तो क्या पिज़्ज़ा का यही रवैया होता मैडम के लिए? बिल्कुल नहीं होता। नान का है, क्योंकि टाइम रहते ही वो लड़का मैच्योर है, समझदार है, उसने समझ लिया कि मुझे एक्चुअली कहाँ से मुझे फ़ायदा होने वाला है, या मुझे किसका पक्ष लेना चाहिए, या मेरे लिए क्या फेवरेबल है, वो समझ गया। अब उसका भी लालच कह लो या उसकी समझदारी कह लो या फिर उसको कुछ भी कह लो, या भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी माँ भी इतनी समझदार है कि वो अपने बच्चों को ये सीख दे कि तुम्हारा किसके साथ रहने में फ़ायदा है। अगर उसको इतनी समझ होती उनकी माँ को, बेटी खाला को, तो क्या वो अपनी बेटी को इस तरह से चालू की जो है चापलूस करने के लिए, नौकरानी बनने के लिए जो है वो ऐसे ही रहने देती? क्या वो अपनी बच्ची को सीख नहीं देती? नहीं। क्या वो मैनिपुलेट होने देती? वो शुरू से ये सिखा कर रखती। अगर उसमें अकल बुद्धि होती कि एक्चुअली में बॉस तो मैडम ही है इसकी घर की, क्योंकि जनाब डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आखिरकार जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, या जो भी बातें होती हैं, या जो भी एक तरीके से कह लो घर का अगर मुखिया है और समझदार है तो वो इनके घर की मैडम है। बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने के लिए भी मिला होगा। तो क्या अगर डॉक्टर खाला इस चीज़ के लिए बोलती, शुरू से अपने बच्चों को समझा कर रखती कि आज मैडम की वजह से ही तुम लोग यहाँ हो और ये ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि इनके जो ना एक तरीके से जो गार्डियन है वो मैडम ही हैं इनकी। और बाद में पता नहीं क्या हुआ, चीज़ें शिफ्ट हुई, या चालू ने जब कमाना शुरू किया, चालू के पास खूब अच्छे से पैसा आ गया, तो मे भी शायद ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी स्विच हो गई हों, और ये हो गया हो कि जब पिज़्ज़ा का रवैया देखा कि चालू के पीछे पीछे लगी रहती है और चालू उसको मैनिपुलेट करती है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर आपने इनके पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, जनाब ने इस बात को दिखाने की और जताने की भी कोशिश की है कि चालू पिज़्ज़ा से ऐसे कराती है, ये तो खुद के बिस्कुट खोल के नहीं खाती है, ये तो उसके जूते चप्पल उठवाती है, ये तो इससे ये कराती है, वो कराती है। इसका मतलब उन्होंने घर में रहकर ये चीज़ें नोटिस की, लेकिन उनकी गलती ये जरूर रही कि उन्होंने अपनी बहन को इस चीज़ के लिए नहीं डांटा कि क्या हम ये सारे काम कराने के लिए इन बच्चों को लेकर आए थे? तुम तो आज तक महारानी बनकर रहती हो। ये डायलॉग मारते ना, कहीं कोई महारानी नहीं रही है, कोई इनके घर में कोई शुरू से कोई कम वालियाँ नहीं रही हैं। वो तो इन्होंने मुंबई आ गए हैं, भाभी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, भाभी की छत्र छाया में रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, खुशियाँ सब कुछ देखी हैं। तो क्या इन्होंने कभी काम नहीं किया? इतनी महारानी समझते हो तुम इनको कि खालाओं ने मुझसे कभी काम नहीं कराया? अगर तुम्हारी खालाओं ने तुमसे कभी काम नहीं कराया तो इतनी छोटी सी उम्र में, 5 साल हो गए इनके यूट्यूब चैनल को बने हुए, और अगर वो लड़की अब 20 साल की है, 20 साल की है तो 5 साल और छोटा कर दो, यानी कि 15 साल की उम्र से वो लड़की इसके लिए कितना सारा काम कर रही है। और अगर ये समझ लो कि भाई चलो उसकी 20 साल की नहीं है, 19 साल की एज है, तो और समझ लो कि 14 साल की उम्र से वो इसके लिए बिछी पड़ी है। ये तो हम 5 साल से देख रहे हैं, क्योंकि 5 साल से व्लॉगिंग कर रही है। उससे पहले से भी वो काम करती आ रही, क्योंकि उस लड़की को काम की आदत है। जब तुम्हें तुम्हारी खालाओं ने हाथों पे रखा है और तुमसे इतनी बड़ी से 36 साल की औरत से काम नहीं कराती, चलो 36 साल छोड़ो, पीछे चले जाते, 30 साल की थी उस टाइम पे, 31 साल की थी जब इन्हें व्लॉगिंग शुरू करी होगी 5 साल पहले, तब तक भी ये कहती रहती थी मेरी खालाओं ने मुझसे कभी काम नहीं करा, जबकि शुरू में हमने इसको काम करते हुए देखा, इसकी माँ इसे रोटी तक बनवाती थी। लेकिन इसने कैसे उसको नौकरानी बना लिया? इसको तरस नहीं आया 15 साल की लड़की से इतने सारे काम करवाते हुए, जूते उठवाते हुए, सब कुछ करवाते हुए? लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भाई उसकी माँ को अकल ही नहीं है। माँ को अकल होती तो शायद वो अपने बच्चों को ये चीज़ समझाती कि तुम्हारा एक्चुअली आगे जो है कहाँ से कल्याण होने वाला है। अकल होती तो शायद ये सारी चीज़ें करती। लेकिन लड़का जो नान है वो समझदार और मैच्योर निकला। उसको पता है कि चालू के साथ रहकर मेरा भला नहीं होने वाला, एक्चुअली शानू भाई के साथ रहते हुए मेरा भला होने वाला है, भाभी के इन्फ्लुएंस में रहते हुए मेरा भला होने वाला है, क्योंकि वही मुझे आगे ले जाएंगे। चालू तो मुझे पीछे धकेलेगी, जो ऐसे कि पिज़्ज़ा को धकेल रखा है। पढ़ाई में वो लड़की ज़ीरो, किसी भी एक्टिविटी में वो लड़की ज़ीरो, सेहत में वो लड़की ज़ीरो, हर चीज़ में वो ज़ीरो। और अब तो तुम देखने वाली बात यह है कि अब इसको भी
संभालेगी और इसके बच्चे को भी संभालेगी, क्योंकि अम्मी निकम्मी से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाई अब तुम मुझे बताओ, रिसेंट वाले व्लॉग में एक बार जब इसने एंटर किया है और उसके बाद 3 से 4 दिन की व्लॉगिंग थी, उसमें तुम्हें अम्मी कहाँ नजर आई हैं? बेटी के लिए गोंद सिठोरा, जो भी, ये तो खैर सिठोरा कह रहे हैं, हमारे यहाँ उसको गोंद कहते हैं, गोंद के लड्डू कहते हैं, दोनों खालाएं लगी, लेकिन अम्मी नदारत थी, बिल्कुल गायब थी। क्या वो वहाँ पर नहीं आ सकती थी? क्या वो हाथ नहीं बटा सकती थी? या वो किसी भी चीज़ में, चलो हाथ मत बटाती, अपने समधन के पास आकर बैठती तो सही, समझी थोड़ी ना थी जो तुम्हें शर्म आती। तुम्हें तो खैर शर्म भी नहीं आती, तुम तो भाई और भाभी तो कहती हो उनको, क्योंकि वो मोहल्ले के तुम्हारे भाई भाभी लगते थे। तो चालू अपी कहती हैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है ना भाभी, बहुत अच्छा लगता है। भाभी एकदम से इमोशनल हो गई और आंसू पोंछते हुए कहती हैं हाँ, तो जब वो सब मिलेगा, जब मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली थी ना, लेकिन भाभी जी आप भूल गई थी, भाभी जी आप भूल गई थी कि ये आपकी खुशियों में लंका लगाने वाली है, ये यही रहने वाली है और आपकी ज़िंदगी को ना दुश्वार करने वाली है, और इसने कर भी दी। काश आपको पता होता और उसी दौरान से आपने अगर अपना एक डिस्टेंस इससे बना लिया होता और अपना स्टैंड ले लिया होता, क्योंकि आपका हक था उस घर पर। बहू का हक होता है, शादीशुदा बेटियों का हक नहीं होता जबरदस्ती के घर पे हुकूमत करने के लिए, या तुम्हारे पति के घर पे या तुम्हारी सास के घर पे जबरदस्ती का हक जताना और गलत चीज़ें करना और दिखाना और तुम्हारे लिए बदनामी करवाना और तुम्हारे लिए उसी सोसाइटी में रहना दुश्वार करना। इन सब चीज़ों के लिए आपने टाइम रहते अगर एक्शन ले लिया होता ना, तो शायद आज आपकी ज़िंदगी कुछ और तरीके की होती और इनका इतना मुंह नहीं फटता। बाकी की तो जो कसर रह गई थी ना, वो फनी ने आके पूरी कर दी यहाँ पर। तो जब वो कहती है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना देख रही हूँ, तो वो कहती है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सपना नहीं है, बिल्कुल सपना नहीं है, ये हकीकत है, और तुझे और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा दुलार, और सब कुछ मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और फिर जो भैया अम्मी के डायलॉग शुरू हुए हैं, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अम्मी ने और चालू ने मुझे जो ना हमेशा बेटी की तरह से रखा है, तो तुझे तो ऑब्वियसली वो खुशियाँ मिलेगी जब मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिली हैं। ये एक भाभी की दिल से ब्लेसिंग थी अपनी ननद के लिए, इतना कुछ करती थी वो बेचारी औरत। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अभी यही कहूँगी कि गलती की थी, क्योंकि अगर सामने वाले से आपको वो कहते ना एक हाथ से जो ताली है वो ताली नहीं है भाई, वो एक हाथ से तो थप्पड़ लगता है। ताली के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है और जब जाके ताली बजती है। एक हाथ से तुमने बजाते चले गए, दूसरे हाथ तुम्हें कभी मिला ही नहीं, ना ननद की तरफ से ना सास की तरफ से। सास तो भाई वो एक मस्त मौला इंसान है जिसको अपने खाने, अच्छे नए नए सूट पहनने के अलावा, फैशन के अलावा तीसरी चीज़ कोई दिखाई ही नहीं देती है। ना पति खुद का दिखाई देता है कि वो बहू बेटे के पास पड़ा रहता है। भाई अगर वो नीचे ना आए और ये खाना लेके ऊपर ना जाए, तो हो सकता है हफ्ते भर भी ये शक्ल ना देखती हो अपने पति की, जबकि एक ही फ्लोर पे 4-5 सीढ़ियाँ पार करके या 8-10 सीढ़ियाँ पार करके ऊपर पति रहता है। बहुत मजबूरी होती होगी ये जो खाना लेकर ऊपर जाती होंगी, नहीं तो बच्चों के हाथ। हमने तो पहले देखा था कि बच्चों के हाथ ही भिजवाती थी, हमेशा चालू लेकर जाती थी। लेकिन जब से भाभी के और इनके रिश्ते बिगड़े थे, तब से अम्मी को ये बोला गया कि तुम रिस्ट बैंड जो है वो बांधो, अपने स्टेप चलो, पापा के लिए खाना बनाओ। खाला रहती थी तो रेगुलर खाला बनाती हैं, पापा के परहेज का खाना अलग बनता है, बाकी सबके लिए चटोरों के लिए खाना अलग बनता है। तो जब भाई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ उनकी सेहत को लेकर, तो तब जाके अम्मी ने जाना आना शुरू किया कि चलो खाना लेके वो पहुंचने लगी हैं ऊपर, वरना वो हफ्ते हफ्ते शक्ल ना देखें अपने पति की। तो तुम यही अंदाजा लगा लो, जो एक औरत इसने इतने साल अपने उस पति के साथ बिताए थे जिस पति को अपनी फैमिली से दूर कर दिया था, अपनी सास नंदों से रिश्ता नहीं रखा, अपनी सास के आखिरी वक्त में नहीं गए, अपनी सास को आखिरी वक्त में एड़ियाँ घिसवा कर दुनिया से जाने पर मजबूर कर दिया। उस औरत को जब अपने उस पति की नहीं हुई जिसके साथ उसने ये जिंदगी, खुशहाल जिंदगी देखी है, भाई खुशहाल ही तो थी, किस चीज़ की कमी कर दी है? तुमने जनाब की बातों से, चालू की बातों से बहुत बार सुना होगा कि इनके पापा ने इनको अच्छी खासी जिंदगी दी है, चाहे कम की नौकरी हो या जैसे भी दी हो। वो औरत अगर अपने शौहर की नहीं हो पाई, उस आदमी की जिसने उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी, तो फिर वो अपनी कल की आई हुई बहू की कैसे हो जाएगी? वो अपनी बेटी की भी नहीं है, क्योंकि बेटी के लिए भी सिर्फ पुच्ची करने के लिए हैं, एफर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। एफर्ट करने के लिए तो जिसके 2 बच्चे ये पाल के यहाँ पे रखकर एहसान कर रहे हैं ना, उसको है ना ये लोग पेलने के लिए, और उसको पेल भी रहे हैं। रही बात जो छोटी वाली खाला है, वो भाई अपनी मर्जी से करती है। अब उसको चाहे लाड प्यार का नाम दे लो या फिर लालच का नाम दे लो, क्योंकि वो भर भर कर यहाँ से लेकर भी तो जाती है। कहती है जिंदगी भर तुझे ऐसे ही प्यार मिलेगा और अम्मी आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा। आगे की आप क्लिपिंग सुनिए, एक्चुअली वॉइस नोट सुनिए। लेकिन फीलिंग बहुत अच्छा है कि वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सारी चीजें वो दुनिया बिल्कुल सपना
नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल बेटी जैसा रख रहे हैं, और वो हम सबको भी दिखाई दे रहा है। तेरे चेहरे की खुशी, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि अम्मी ने और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो तुझे तो हमेशा जिंदगी भर तुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा, और अम्मी आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा, है ना? नहीं सही बात है। नहीं अच्छी बात है, आपको मुझे खुशी देख के खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में आप सबकी दुआएं भाभी कि तुम तो नहीं इमोशनल हो गए। जान से भी प्यारी हमारी बहू ने हमेशा संभाल के रखा, हमेशा उसकी। और ये बात सही अम्मी से होता है कि आप किसी के साथ करो तो आपको मिलता है, और सच में बहुत अच्छे लोग हमें मिले। दिल से मोहब्बत करी हम लोग, पूरे मेरे खानदान ने दिल से उसको मोहब्बत करी। आज भी सबकी रानी और रानी हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। हमारी सबा भी हर वक्त रानी रहेगी। तो आप सब लोग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप सब लोग परिवार में, जिंदगी में अपना जो रोल है ना वो पूरी ईमानदारी से निभाओ, उनसे करो, ताकि आगे आपकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां हो। हर कोई अपनी लाइफ में रोल्स बदलता है, तो आप आगे का सोचो, अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, जैसे सबा ने, अम्मी ने हमेशा रखी है, हमेशा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मुझे एक वो कहने की बात होती है कि बेटी की तरह रखा है, पर अम्मी और सबा ने वाकई में वैसे रखा है। तो इसीलिए आज उस सब चीज का फल आपके सामने है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और जो भी घर में बड़े हो, बस वो ये समझ के रहा कि बेटी बहू मेरी एक ही ब्लेड से पैदा है, कभी जिंदगी में कोई खराबी नहीं आएगी रिश्तों में। देखो खुद में खुद बच्चे कदम चूमते हैं। और अम्मी भाभी आप एक चीज कहते थे ना अम्मी के लिए कि अम्मी ना जब मुझे हम लोग को सोने से नहीं जगाती है, ये सब, तो वो हमेशा मतलब कहते नहीं कि लाइफ में ना हर चीज घूम के आपके पास आती है। तो मधार में जबकि ऐसा है कि सासें सारी अच्छी है, लेकिन बहुत से फैमिली में ऐसा है कि टाइम पे आप पहले से उठ जाओ, भले काम नहीं करना, लेकिन सनी की अम्मी सीरियसली नहीं जगाती है। नहीं, हमें ऐसे खुद से रियलाइज होगा तो हम लोग अलार्म लगा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो बोलती ही नहीं है। मतलब अगर वो जगाना भी होगा तो वो सनी के नंबर पे कॉल करके बोलेंगे, ऊपर तक नहीं आती है। तो वो सारी चीजें मिलती है। मैं 8 साल से, कितने साल से दीदी के साथ रहती हूँ यहाँ पे साथ में, कभी भी मैंने अगर दीदी ऊपर काम करने गई, मैंने हमेशा मुझसे कहा कि चाबी लेके जाओ, बच्चों को नींद खराब नहीं करना। कभी नहीं तो ऐसे होता था कि 1 बजे उठ रहे, रात भर के टीवी देख रहे, 1 बजे उठ रहे, कुछ भी अम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला। और हमेशा बहू को हमेशा ऊपर रखो, बेटे को नीचे रखो, ये मेरा कहना है, शुरू से कहना है मेरा ये। हमेशा सही में सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बहुत अच्छे अम्मी बहुत हमेशा अच्छा होता है। कभी किसी के बारे में न सोचो, सिर्फ अपना देखो, अपनी फैमिली को खुश है, बस हमेशा अल्लाह खुशी देता है। सही बात है, आप अपने में खुश रहो, बस अपने में खुश रहो कि अपना की कोई रिश्ते बहुत बेटा मुश्किल से सुनो बनते हैं, और इससे बहुत बड़ी चीज होती है। अगर रिश्ते अच्छे नहीं है तो कुछ फायदा नहीं, पूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। और जिसके रिश्ते अच्छे हैं परिवार में अपने, वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की वही हो। दुनिया कुछ भी करे हम खुश हैं, अल्लाह से खुश। सुने आपने ये डायलॉग? आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन अच्छे से काफ़ी समझ में आ रहा होगा। डायलॉग थे। आज की सिचुएशन पर आपको क्या लग रहा है इन डायलॉगों से, कि ये सिर्फ कहने के लिए डायलॉग थे, या स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये वो की गई थी? जिंदगी भर तुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा, और अम्मी तुम्हें भी, आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा। ये भाभी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि भाभी जब तक नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी को नरक बनाने वाली है यहाँ रहकर। और फिर अम्मी के डायलॉग शुरू होते, हमारी जान से भी प्यारी हमारी बहू है, हमारी बहू ने हमें संभाल कर रखा है। एग्जैक्टली उसने बहुत कुछ किया, आप लोगों ने क्या किया? और फिर चालू ज्ञान बांटती है कि एग्जैक्टली अम्मी आप किसी के साथ करो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तुम लोगों ने कौन सा अच्छा कर दिया उस बेचारी के साथ प्रेगनेंसी में, हमने देख लिया भाई साहब। जितना इसके बच्चे के लिए बराबर अम्मी ने रोज़े रखे। वो अलग बात है कि गंडेदार रोज़े थे, जिनको नहीं समझ में आएगा गंडेदार क्या होता है। गंडेदार वो होता है अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर कर रोज़े अगर रखे जा रहे हैं या कोई भी काम किया जा रहा है, उसको गंडेदार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरह से आप उन नियमों को फॉलो कर ही नहीं रहे हो। अगर आप रोज़ा रख रहे हो और पूरा दिन आप एसी में सो रहे हो, तो सोते सोते आपको रोज़े का एहसास ही नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रोज़ा रख रहे हो। वो तो एक तरीके से आप मस्ती मार रहे हो। फिर काहे का, पर चलो जैसे भी था, जितनी देर भी उन्होंने भूख प्यास का एहसास लिया, एटलीस्ट वो रोज़ा रखा। किसके लिए? चालू के बच्चे के लिए। क्यों? जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो बच्चा अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, सब चीज़ ठीक होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, चालू पर जाना चाहिए, ब्यूटीफुल लगना चाहिए, ताकि ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े जैसे रूहान को करना पड़ा था। वरना बेचारी कहाँ मुंह दिखाती, क्योंकि भाभी के बच्चे को तो ये कह सकती है, नहीं भाई भाभी पे गया, अपने बच्चे को क्या कहती। फिर अम्मी के डायलॉग चलते रहते हैं, दिल से मोहब्बत करती है हमारी बहू हमें, पूरे खानदान से दिल से मोहब्बत करती है। एग्जैक्टली उसने पूरी दिल से, शिद्दत से मोहब्बत की। शादी से पहले भी तुम लोगों को पाला और शादी के बाद भी तुम लोगों को पाल रही थी। भाई वो तुम सबके खर्चे उठा रही थी, तो जनाब ने वो पैसे जोड़े, जिसकी वजह से वो पैसा जुड़ा और आपको आपके नाम का फ्लैट मिला। यानी कि आपके बेटे ने प्रॉपर्टी बाद में खरीदी और आपकी बहू ने 2-2, 3 दिन प्रॉपर्टी खरीद ली थी। शादी से पहले खरीदी थी और फिर शादी के बाद अब भी
खरीदी है। क्यों? क्योंकि वो सारे खर्चे उठा रही थी। गाड़ियाँ ली तो आपकी बहू ने ली है। जो सामान, जो खर्चा, जो भी कुछ होता था वो सब चीज़ें, चाहे फिर वो दवाई का हो, फिर चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट का हो, फिर चाहे किसी चीज़ का भी हो, जनाब को पूरी खुली आज़ादी दी कि तुम भाई अपने ज़िंदगी को आराम से एंजॉय करो। ऐसे जैसे टीनेजर बच्चा होता ना, इस तरह से एकदम से तुम पूरी खुशियाँ एंजॉय करो, अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करो। संभालने के लिए तो मैं हूँ ही ना, और फिर बड़ी भी है भाई, मेच्योरिटी तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, फिर एक्सपीरियंस्ड रही हैं, क्योंकि भाई एक बार शादी हो चुकी है। वो डजेंट मैटर कि भाई बड़ी हो या शादी हुई हो, चलो मैं उस बात को भी एक तरफ रख देती हूँ। मैटर करता है कि आप में मेच्योरिटी कब आती है। जनाब में तो अब तक नहीं आई बच्चा होने के बाद। अब शायद ये जो इतना बड़ा झटका लगा है उसमें शायद उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई होंगी। ये जो चालू ने जो यहाँ भसड़ मचाई है, इनके घर गृहस्थी में आके जो फूट डाली है, या यूँ कह लो कि दो अलगाव कर दिया है, या उनके यहाँ का रहना दुश्वार कर दिया है, या फैमिली में डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया है, उसके चलते हो सकता है जनाब को भी अब चीज़ें थोड़ी सी रियलाइज़ हुई हों कि मुझे मेरी बीवी पर, मेरे बच्चे पे ही ध्यान देना है। बाकी सारे लोगों को तो सब मस्त मोला है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या प्रेगनेंसी में जनाब को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी होंगी? जो चालू के साथ सारी दुनिया लगी रहती है और मेरी बीवी के साथ इतना कोई खास नहीं था। वो तो खुद भी नहीं थे अपनी बीवी के साथ, काम में लगे पड़े थे भाई। अम्मी के तो डायलॉग भाई ऐसे हैं कि आप, मुझे नहीं लगता कि उनको स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पकी हुई हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं कि मैडम से भी ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं भाई। वो इतनी परफेक्ट तरीके से एक्टिंग करती हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, और ये करते हैं और वो करते हैं। हमारी बेटियाँ हमारी इतनी अच्छी है, हम अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब सारे डायलॉगों को मैं दोबारा से क्या बोलूँगी, ऑलरेडी आप सुन चुके हो कि कितने बड़े बड़े डायलॉग बोली थी, लेकिन किया क्या? करती तो किसी के लिए भी नहीं है। काश मैडम ने जितना किया होता ना, अगर उसका आधा भी इस फैमिली ने उनको दिया होता तो शायद आज घर के हालात कुछ और होते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैडम ऐसी है, मैडम रिजर्व है, मैडम वो है। देखो, अगर वो होती तो वो शुरू से ही होती, है ना, शुरू से होती। और चलो मैंने माना वो शुरू से थी तो आखिर तक होती, तो वो क्यों भेजती? वो अब भी नहीं भेजती। जैसे अब वो बच्चा बाहर की चीज़ें खाने लायक हो गया है और वो नीचे आता था तो दादी ने कभी कुछ बना दिया, कभी उसको जूस पिला दिया, क्योंकि उसको जो है वाटरमेलन का जूस पसंद है और दादी बना बना के पिला दी, जो कि हमें बहुत बार व्लॉग में सुनने को भी मिला था। जनाब कहते थे ओए नीचे से जूस पी के आए, ओए दादी ने जूस पिलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो मैडम ने इजाज़त दी होगी, मैडम ने ये सारी चीज़ों के लिए छूट दी होगी, तभी तो वो लोग कर पा रहे थे। अगर मैडम रिजर्व होती तो वो पहले से भी रोकती या फिर बाद में भी रोकती। इन लोगों ने ही करना नहीं चाहा, और जब इन लोगों ने करना चाहा तो मैडम ने उनको पूरी आज़ादी दी। बच्चा वहाँ पे नीचे खेलने भी जाता था, बच्चा जो है वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड भी करता था। फिर बच्चे को अब जो नानी ने क्या है कि नानी ने बिल्कुल अडॉप्ट ही कर लिया एक तरीके से, कि अपनी ज़िंदगी ही उसके नाम कर दी। तो जो नानी कर सकती है वो दादी भी तो कर सकती है। दादी को घर में काम ही क्या है सिवाय कंबल तान के सोने के अलावा इसी में, और अपनी बुजुर्ग माँ को चटाई पे सुलाती रहती थी, गद्दे पे, जमीन पे। क्या बुजुर्ग लोगों को गद्दे पे, बेड पे सोने की इजाजत नहीं है? अपने वहाँ पे कौन सा वो जमीन पे सोती है? दीवान ले रखा है, गद्दा डाल रखा है ना, उसी पे तो सोती है वो अपनी छोटी सी कोठरी में। तो यहीं आकर जमीन पे क्यों पड़ी रहती थी? क्यों अपने कमरे में सिर्फ नान को और अम्मी को बेड पे सोने की इजाजत है? आई एम श्योर आप जितने लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे होगा ना, अगर कभी आपके घर आपकी माँ आए, चाहे वो फिर वो जेंट्स हो तो उनकी माँ आए, फिर वो चाहे लेडीज हो उनकी अपनी खुद की मदर उनके घर आए, तो क्या आप अपनी जो है कंफर्ट जोन में उनको नहीं सुलाना चाहोगे? क्या आप उनको अपना बिस्तर नहीं दोगे? क्या आप उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें नहीं सोचोगे? क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और वो डिजर्व करती हैं कि जितना हो सके उनके लिए कंफर्ट किया जाए। वही मैडम के डायलॉग हमने ये भी सुने कि आप सिर्फ अपनी ईमानदारी से अपने कर्म किए जाओ, ऊपर वाला अपने आप ही फल और ये सारी चीज़ें दे देता है। आपने तो अपना ईमानदारी पूरी दिखाई और पूरी ईमानदारी से इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन बेशर्मों को भी तो शर्म आनी चाहिए थी कि सिर्फ आपका ही हक था। क्या आपको ही करना था? सिर्फ एक हाथ से ताली बजानी थी? या फिर ये कह लो कि जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई आपको अपना मतलब था, लेकिन आपको नहीं मिला वो सब कुछ, तो ये आपकी गलती नहीं है, उस बात को मत समझो। अब अलग बात है कि आपको रियलाइज़ हो गया उसको, और बहुत देर से हुआ। मैं तो यही कहूँगी कि 2-2.5 साल, तीसरा साल होने को आया चालू की शादी को, 3 साल से वो तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। मतलब एक होता है कि भाई अपनी ज़िंदगी खुशहाल अलग से जी रहे हो, लेकिन आपको जो है क्रॉस कनेक्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जीते जीते आपको क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं तो वो तो बहुत गलत बात है ना। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आज तुम्हें उन्होंने, मैडम ने, किसी काबिल बना दिया है
है, किसी लायक बना दिया है, और तुम अपने पति को उठाकर यहाँ पर ले आई हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल अलग तरीके से जियो ना। उनके लिए हर्डल क्यों खड़े कर रहे हो, उनके लिए जो है ना राह में कांटे क्यों बो रहे हो। पूरी फैमिली को अपनी तरफ कर लिया है, बहू बेटी की तरफ जाने नहीं दे रहे, ना माँ को, ना खालाओं को, ना बच्चों को, पिज़्ज़ा को इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है कि उस लड़की को हमने एक सिंगल टाइम भी रूहान को खिलाते हुए नहीं देखा। जबकि मैं बार बार इसी बात को, डायलॉग को बोलती आ रही हूँ कि जब हमने कडल को खेलते हुए देखा उसकी गोद में, जबकि एक परी बच्चा है जो बोल नहीं सकता। जानवर भी और छोटे बच्चे भी लगभग एक जैसे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन प्यार को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और जो जानवर से प्यार कर सकता है वो छोटे बच्चे को भी प्यार कर सकता है। उसको हमने कभी देखा ही नहीं कि वो पर्पसली ऊपर जाए और खिलाए, या यूँ कह लो कि भाभी लाओ मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे खेलूंगी इसके साथ, क्योंकि चालू ने कभी होने ही नहीं दिया ऐसा, उसको छोड़ा ही नहीं। वो बार बार कहती है कि अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, तो हाँ आपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखी, लेकिन उससे अब आपको सबक सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वही वाली बात है कि आज का ज़माना जो है ना वो इस चीज़ का है कि कोई अगर आपकी तरफ एक हाथ बढ़ रहा है तो आप दो हाथ, ये मेरी ज़िंदगी का फंडा है जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि अगर तुम्हारी तरफ कोई बढ़ रहा है एक हाथ, तो तुम दो हाथ बढ़ो, और अगर तुमसे कोई एक हाथ बच रहा है तो तुम चार हाथ पीछे हटो उससे, क्योंकि आप सामने वाले को समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या आपको वो पसंद नहीं करता है, आपको उससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। तो वो अगर आपसे एक हाथ बच रहा है तो आप चार हाथ पीछे हटो और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रखो, उनके करीब जाओ, उनके पास रहो जो एक्चुअल में आपके अपने हैं और अपनी तरफ से आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जो आपकी तरफ एक हाथ बढ़ा रहा है ना, आप दो हाथ बढ़ाओ, तीन हाथ बढ़ाओ, और अच्छे से प्यार उनके ऊपर लुटाओ, अपनी केयर उनके ऊपर लुटाओ, अपना कंसर्न उनके ऊपर लुटाओ, जो एक्चुअली में जो लग रहा है कि हाँ मामला जो है बराबरी का भी ना सही, कम से कम 0.5% तो आपको मिलना चाहिए था आपकी इस करने का जो आपने इन सब के साथ किया। लेकिन सारे एक से एक बढ़कर हो गए हैं, चाहे फिर वो बाजा खाला हो, वो एक नंबर की लालची औरत है। वो सिर्फ क्या करती हैं, आती हैं बटोरने के लिए, लेकिन जब उनको ये पता चल गया कि मैडम से तो सिर्फ हमें पुराने कपड़े पुरानी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन चालू से तो पैसा भी मिलता है, नई चीज़ें भी मिलती है, क्योंकि उसका ये एक ट्रेंड है, वो चीज़ें खरीदवाएगी, दिखवाएगी, दिलवाएगी, सोने चांदी के गिफ्ट भी देगी। तो भाई पुराने कपड़े पुरानी चीज़ों से तो ज़्यादा अच्छे हैं ना नई चीज़ें, नई सोने चांदी के गिफ्ट, और पैसे भी, बच्ची को सामान सब कुछ दिलवाना, ये सब कुछ करना। तो उसने पाला बदल लिया, क्योंकि अब चालू ज़्यादा कमाने लगी, अपने कंटेंट को उनको यूज़ कर रही है, तो वो भी समझ गई हैं कि ये अगर हमें यूज़ करके इसका कंटेंट बना रही है, अपना कंटेंट बना रही है, तो भाई हम भी क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो ये बाजा खाला और उसकी बेटी का है। अब आ जाता है डॉटर खाला का। डॉटर खाला एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है, वो ये समझ नहीं पा रही कि एक्चुअली मुझे इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना रखा है। एक खाला के बच्चों को तुम पाल रहे हो, अपनी खुशी से तुम उनके बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, ठीक है ना। खाला ने तुम्हें थोपे, वो अलग बात है कि वो उनको थोप कर यानी कि छोड़ कर फिर भूल ही गई, फिर उसने माँ का हक ही नहीं रखा, छोड़ दिया कि भाई माँ का हक जो है छोड़ दो उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब ये जो पाल रहे हैं इनका हक बनता है, ये सही करें या गलत करें। उन्होंने ममता होने का फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं निभाया, उनको गलत चीज़ सही चीज़ नहीं सिखाई। माँ थी, तुमने भले ही वहाँ रख रखा था पालने के लिए, पर तुम वहाँ उनके पास 6-6 महीने 4-4 महीने रुक कर पहले से ही आती थी। तो तुम्हारे बच्चे अगर गलत चीज़ कर रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं, अपनी राह से भटक रहे हैं, या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो पूरा हक बनता था बोलने का। ये नहीं था कि तुमने उनके ऊपर छोड़ रखा है, वो लेकर आए थे अपनी खुशी से, लेकिन तुमने अपनी खुशी से पूरी तरह से छोड़ दिया और रास्ता मोड़ लिया चालू की तरफ, क्योंकि वही था उसका लालच था। जहाँ उसकी बेटी की तरफ है, बेटा छोटा था, बेटी का अपना जैसे जैसे उसकी राह तरफ मुड़ती चली गई, नौकरानी बनती चली गई, उसको भी लगा कि चालू के साथ फ़ायदा है, तो भाई उसने भी अपनी राह मोड़ ली। अब आ जाते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी को जब तक फ़ायदा मिल रहा था अपनी बहू बेटों से, तब तक तो बहुत अच्छा था। देखो बेटे से तो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन बहू से जब तक का फ़ायदा मिल रहा था तब तक था, लेकिन जब बेटी उसके बराबर की पिलर बनकर खड़ी हो गई और उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलने लगा हर छोटी छोटी सी चीज़ पे, क्योंकि वही कंटेंट बनाना था, चीज़ें खरीदनी थी, कभी डायमंड का सेट, कभी सोने का सेट, कभी सोने के टॉप्स, कभी सोने की चैन, कभी चांदी की पायल, कभी कुछ, और हर महीने 3 से 4 सूट बनाना, जो कि सूट के लिए तो अम्मी की हमेशा लाड टपकती रहती है। तो जो ये सारी चीज़ें अपनी बेटी से मिलेंगी, प्लस बेटा बहू बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाते जब तक कोई मौका ना हो। वो एक बार साल भर में ले जाते थे कपड़े दिलाने के लिए, ईश्वर कलेक्शन, और 1-2 बार जब किसी की एनिवर्सरी या कुछ आई तो बाहर खाना खिलाने के लिए। लेकिन चालू बाहर घुमाना फिराना है, क्योंकि हर औरत को अच्छा लगता है भाई मार्केट में, डी मार्ट में, मॉल में, सब जगह घूमना, चाहे फिर चला फिरा जाए या ना फिरा जाए, लेकिन हर किसी को अच्छा लगता है डेफिनेटली। तो अम्मी को वो सारी चीज़ें भी पूरी मिली। छोटी छोटी सी चीज़ों में कंटेंट बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए हम भोपाल गए थे, तो हम अम्मी के लिए ये ले आए, हम अम्मी के लिए टॉप्स ले आए, हमने अम्मी को दिया चांदी का चाहिए, हमने अम्मी को दिया गोल्ड का गिफ्ट। तो वो सारी चीज़ें भी तो अम्मी को मिल रही थी, अम्मी ने भी रास्ता मोड़ लिया। पिज़्ज़ा को तो खैर क्या ही कहें, वो तो है ही बेअकल।
नान है एक ऐसा लड़का जिसने एक्चुअली में समझदारी से काम किया और उसको ये पता चला कि भाई भाभी के साथ रहकर ही मेरा भला हो सकता है, चालू के साथ नहीं रहकर, क्योंकि वो कमेंट पढ़ता है, वो चीज़ें देखता है, वो डेफिनेटली मैं मान ही नहीं सकती कि रेडिट पर उसका अकाउंट ना हो और वो रेडिट पर ना जाता हो। लेकिन उसने टाइम रहते इस चीज़ को समझ लिया, और जो टाइम रहते जिसको अकल आ जाए और वो समझ जाए कि हमारा एक्चुअली कहाँ फ़ायदा हो रहा है या हमारी ज़िंदगी कहाँ बेहतर हो सकती है, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। तो ले देकर देखा तो हर एक इंसान ने कैसे करके मैडम से रास्ता बदल के चालू की तरफ रास्ता लेकर आए। ये सब चीज़ वही है, एक तरीके से देखा जाए तो नमक हरामी ही दिखाई देती है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मैडम ने बहुत कुछ किया, कुछ लालच में किया, कुछ बिना लालच के किया, कुछ ये सोचकर करा कि ये मेरा अपना कर्म है, मैं अपनी तरफ का अपने पक्ष का करती रहूँगी, मुझे ऊपर वाला ईश्वर देखेगा। तो ये जो मैडम ने अपनी तरफ से 100% किया है ना, बिना लालच के भी किया होगा और बिना लालच के भी किया होगा। देखो लालच तो तब तक ही कह सकते हैं ना जब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के बाद भी बड़ी शिद्दत के साथ इतना सब कुछ किया, तो वो डेफिनेटली किया, और उसका जो उनको जो भी फल मिलने वाला होगा वो ईश्वर, ऊपर वाला, अल्लाह ताला, गॉड, जो भी है, जो ऊपर है, हम सब का मालिक है, वो डेफिनेटली उसको देगा और इस बीमारी से निकलने में उसको बहुत 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 मदद करेगा, और अल्लाह ताला वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने बच्चे के बीच में आ जाए। और उसके बाद उसको असली और नकली प्यार का एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माँ बाप से ज़्यादा बिना लालच के प्यार करने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और अगर उसके बाद कोई दूसरा पर्सन आता है ना, तो वो आता है अपना पार्टनर, फिर चाहे वो फीमेल के लिए जेंट्स हो या फिर मेल के लिए उसकी वाइफ हो। तीसरे नंबर पर आता है अपनी औलाद, और औलाद से तो भाई आज की डेट में कोई उम्मीद कर ही नहीं सकती, क्योंकि ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप कितनी भी अच्छी परवरिश दे लो, लेकिन जिस माहौल में बच्चे जा रहे हैं ना, बच्चे धीरे धीरे जो ना एक डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि भैया अपने बच्चों को जितना हो सके गलत चीज़ों से बचा कर रखो, हर चीज़ से अवेयरनेस जो है उनको बना कर रखो, हर चीज़ उनको बताकर चलो, अपने बच्चों के यार दोस्त बनकर रहो, उनसे उनका माहौल ऐसा क्रिएट करके रखो कि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करें, अच्छी हो बुरी हो, अपनी गलती हो नहीं हो, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करें। बाकी तो हर चीज़ का देखो अल्लाह मालिक होता है, जो होता है वो उसकी मर्जी से होता है। पर लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी, कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ मेरे मन के थॉट थे, कुछ मैंने वीडियो देखी उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी कि जितनी बार भी आपको मैडम का ख्याल आए, प्लीज़ उस बच्चे के लिए, मैडम के लिए दुआ करें, उनकी सर्जरी ठीक ठाक से हो जाए और वो इस बीमारी से क्योर हो जाएँ, जल्दी से अपने बच्चे के बीच में आ जाएँ। उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएं, अपनी अपडेट दे दें, फिर वो अपनी व्लॉगिंग करेंगे। तो वो कहावत तो आपने सुनी है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो जिसकी आदत में शुमार हो जाता है ना कोई चीज़ें, तो वो डेफिनेटली वैसा करता है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो झटका इनको 1 डेढ़ साल 2 साल में मिला है ना, चालू से, फ़नी से, पूरी फैमिली से, उससे वो थोड़ी सी संभल जाएं और चीज़ों को सीखें और उस हिसाब से करें, और फिर से बुद्धू ना बने और उनकी बातों में ना आए। लेकिन फिर भी अगर वो करती हैं तो हम जैसे लोग बहुत सारे हैं, उनको इन सारी चीज़ों के लिए सीख देने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो हमारा एक अलग रिश्ता है, वो बना ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। उस दुआ के साथ ही मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।